जो काम, जो बिज़नेस, जो जॉब हम कर रहे थे, उसमें व्यक्तिगत हम बहुत ही अच्छी सुखमय ज़िंदगी काट सकते थे। लेकिन कहीं न कहीं हमारे अंदर से आवाज़ उठती रहती थी, जो आज एक गाँव का बेटा थोड़ा-सा शिक्षा ग्रहण करके और यहाँ पे दिल्ली में आके अगर एक छोटा-सा बिज़नेस चला रहा है, तो कहीं न कहीं हम उस गाँव के लिए क्यों ना सोचें, जहाँ पे और भी गरीब बच्चे और भी युवा भाई। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम लक्ष्मण चौधरी हुआ। किस पंचायत से हैं आप? हम साठा पंचायत से हैं। जी। कौन से पद से इस बार चुनाव में? इस बार हम अपने माता को जो है मुखिया पद से चुनाव लड़वा रहे हैं। जी। चुनाव में आने से पहले आप क्या कर रहे थे? चुनाव में आने से पहले हम जो है जॉब कर रहे थे। हाँ, हम अपना एक मेरा बिज़नेस था रियल एस्टेट का, जो कि दिल्ली में था और हम वहीं पे अपना कंपनी थी, वहाँ पे हम बिज़नेस कर रहे थे। जब ये कोरोना का टाइम आया, तो कहीं न कहीं हमारे में जो है एक एक अलग प्रवृत्ति आई और उस टाइम से जो है मेरा दिमाग जो है एक जन सेवा के लिए कन्वर्ट हुआ, जो कि वो एक चिराग जो जला वो अब लगता है वो जलता ही रहेगा। आप पढ़ाई-लिखाई अभी बंद कर दिए क्या अभी चल रहा है पढ़ाई-लिखाई? पढ़ाई-लिखाई अभी हम लोग जो पढ़ाई करने वाले थे वो सब पढ़ाई व लिखाई हो गया है। अभी जो है पढ़ाई-लिखाई हम लोग का बंद है। अभी जो है यही चुनावी में आए हुए हैं। लक्ष्मण बाबू मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा। अभी जो भी युवा हैं, पढ़ाई-लिखाई कर रहे हैं, नौकरी के लिए तैयारी करते हैं कि नौकरी मिल जाएगी, जीवन अच्छा हो जाएगा। लेकिन आप उस दौर को छोड़कर और ये चुनावी राजनीति में आने का क्या कारण हुआ? देखिए, आपने जो सवाल पूछा है, वो बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा। वो कहीं न कहीं हमारे दिल तक इस सवाल को छू रही है। हम हमने भी पढ़ाई किया और हमने भी जॉब प्राप्त किया, जो करना था वो हम कर रहे थे और एक अच्छे कंपनी में हम एक अच्छा सा बिज़नेस हम अपना खुद चला भी रहे थे। लेकिन जो काम, जो बिज़नेस, जो जॉब हम कर रहे थे, उसमें व्यक्तिगत हम बहुत ही अपने व्यक्तिगत बहुत ही अच्छी सुखमय ज़िंदगी काट सकते थे। लेकिन कहीं न कहीं हमारे अंदर से आवाज़ उठती रहती थी, जो आज एक गाँव का बेटा थोड़ा-सा शिक्षा ग्रहण करके और यहाँ पे दिल्ली में आके अगर एक छोटा-सा बिज़नेस चला रहा है, तो कहीं न कहीं हम उस गाँव के लिए क्यों ना सोचें, जहाँ पे और भी गरीब बच्चे और भी युवा भाई शिक्षा अगर अच्छे से अच्छी शिक्षा अगर उसको दिया जाए, तो वो कहीं न कहीं हर व्यक्ति, हर युवा, हर गरीब का बच्चा मेरे तरह जॉब कर सकता है। हमारे तरह जो है एक अच्छे कंपनी चला सकती है। तो कहीं न कहीं ये भाव आया और हम जो है इस चुनावी मैदान में आए हैं और देखते हैं कहाँ तक हम सफल होते हैं। बिल्कुल, बहुत कुछ सोच होगा आपके मन में। जो पंचायत में कमियाँ होगी, उसमें सुधार लाना। शिक्षा के क्षेत्र में हो बहुत सारी योजनाएँ आती हैं पंचायत में काम करने के लिए। अभी नल जल का योजना आया था, आवास योजना, बहुत तरह के योजना आते हैं। तो पिछले 5 वर्षों में या 10 वर्षों में यदि आप पीछे जाके देखेंगे, तो कुछ कमी लगती होगी आपको? जो काम होना चाहिए था गरीबों के लिए जो प्रतिनिधि थे ये कर सकते थे, लेकिन वो नहीं हो पाया। तो क्या ऐसा कुछ लग रहा है आपको? देखिए, हम लोग का स्पेशली जब से मेरा जन्म हुआ, तब से लेके अभी तक अगर दिल से पूछा जाए, तो अभी तक हम लोग को ये पता ही नहीं लगा, जो हमारे पंचायत के मुखिया कौन है? हमारे पंचायत के हुँ, हुँ, संचालन करने वाले कौन हैं? हुँ, जो एक मार्गदर्शन दे जी, सकते जी। हैं, चाहे युवा का हो, चाहे और भी तरह का जो है मार्गदर्शन जो भी होता है, लगा ही नहीं जो है मतलब कौन है? और विकास की बात करें, तो हम जो आपको बताएँगे, उसपे हो सकता है आपको कहीं न हुँ, कहीं हुँ, हुँ। झूठ-सच बिल्कुल। लगता जी, होगा, जी। लेकिन आप खुद एक बार जो है घूम के देख लीजिए, हमारे पंचायत में किसी भी तरह का विकास नहीं हुआ है, किसी भी क्षेत्र में विकास नहीं हुआ है। सिर्फ़ यहाँ पे जो है
आते हैं, जीत के जाते हैं, बस वो अपना जो है पेट भरते हैं, बाद बाकी जो है जनता क्या करता है उसके बारे में कुछ सोचते ही नहीं। अ, अक्सर ऐसा होता है जब चुनाव का दौर होता है, तो जितने भी प्रत्याशी प्रतिनिधि होते हैं, सब लोग कहते हैं कि वो विकास नहीं कर रहे हैं, हम आएँगे तो विकास करेंगे। ठीक है? ऐसा होता है। जो भी प्रत्याशी होते हैं, सब कहते हैं कि हम आएँगे तो विकास करेंगे। लेकिन शायद जनता को अब किन्हीं पे विश्वास करना संभव नहीं लगता है, क्योंकि जब वो प्रत्याशी प्रतिनिधि में बदल जाते हैं, फिर वो 5 सालों तक दर्शन देने भी नहीं आते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है? होता है। ऐसा होता है। तो समाज के लोग, आपके पंचायत के लोग आप पर भरोसा करें, आपसे कुछ उम्मीद करें, ऐसा कुछ काम अभी आप कर रहे हैं जब इस चुनाव में नहीं आए, उससे पहले कुछ काम ऐसा किए हैं आप? देखिए, हर इंसान का एक अपना-अपना प्रवृत्ति होता है। अग्नि का जो प्रवृत्ति होता है, वो हमेशा जलता ही रहता है। आप उसकी प्रवृत्ति को आप बुझा नहीं सकते हैं, मिटा नहीं सकते हैं। जल का प्रवृत्ति होता है, वो हमेशा शीतलता प्रदान करते रहते हैं। उसी तरह कहीं न कहीं हम अपने आप को उस प्रवृत्ति में बदल दिए हैं, जो कि मेरा प्रवृत्ति है सिर्फ़ एक और एक सेवा। अगर हमको अगर जनता सेवा करने का मौका दे, तो ये बात सत्य है, हम अपने जनता की सेवा करने के लिए जहाँ तक जो भी करना होगा जी-जान लगा देंगे। एक चीज़ मुझे स्मरण है, साठा गोमती जो है, उससे आगे एक बबुल का पेड़ था। याद आ रहा है कुछ घटना? जी, याद आ रहा है, याद। शायद कल होके नामांकन था जी। और उससे 1 दिन पहले आप उस पेड़ को कटवाए थे, जी। जिसके कारण आपको जेल भी जाना पड़ा था। जी, शायद वो जी, 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 स्टेशन। जाना पड़ा। तो ये काम गलत किए थे या सही किए थे आप? देखिए, हमको जो अच्छा लगता है, उस काम को हम करते हैं और गलत काम जो है हम चाहते हैं कुछ वैसा कदम ना उठावे ताकि गलत काम हो। और बात रही नॉमिनेशन की, तो ये मुझे पता थी, जो कल मेरा नॉमिनेशन है, लेकिन फिर भी हमने उस पेड़ को कटवाने गया, हमने कोई गलत काम करने नहीं गया था। उस पेड़ को कटवाने में कुछ वैसे व्यक्ति, कुछ वैसे किसान, कुछ वैसे जाने जाने माने वाले जो लोग थे, उनको बहुत ही परेशानी हो रही थी। वो एक सूखा हुआ पेड़ था, वो कभी भी किसी के ऊपर घातक बन सकता था। और अभी तो आपको पता ही है, खेती-बाड़ी का समय चल रहा है, तो बहुत सारे किसान बोझा-वोझा लेके ट्रैक्टर-वैक्टर लाद के आने-जाने में उनको बहुत ही बहुत मतलब समझिए समस्या एक खड़ा था वहाँ। तो हमने जो है एक अपने स्तर से चला था, हम अपने एक जो मेरा लाइन था, हम उस लाइन से पीडब्ल्यूआई से परमिशन लेके और उसके बाद जो है हमने परमिशन के बदौलत ही हमने उस पेड़ को कटवाने गया। लेकिन कुछ असामाजिक लोगों ने मुझे फँसाने की प्रयास किया, लेकिन कहीं न कहीं आम जनता का आशीर्वाद था मेरे ऊपर, जो हम जेल तो गए लेकिन तुरंत जेल से बाहर तो भी आप आए। जो ये उसको कटवाने का काम किए थे, तो आदेश लेकर किए थे? जी, आदेश लेके पीडब्ल्यूआई जो अच्छा, पाथवे जी, 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 इंस्पेक्टर जी। का जो हाँ, होता हाँ। है, उनसे हम आदेश लेके करवाए थे। जी। चलिए कोई नहीं, अच्छा काम करेंगे तो फिर जनता तो आपके साथ रहेंगे ही। आगे जो आपका जब जनता आपको इस पद पे लाते हैं, तो काम करने का क्या रणनीति रहेगा आपका? क्योंकि बहुत जगह हम ऐसा देखते हैं, बहुत पंचायत में ऐसा देखते हैं कि जो भी प्रतिनिधि होते हैं, सिमट जाते हैं, अपने कार्यकर्ताओं में सिमट जाते हैं। जब चुनाव होता है तो सारे जनता उनके लिए समान रहते हैं। लेकिन जब चुनाव हो जाता है, जब वो पद पे आ जाते हैं, तो अपने कार्यकर्ताओं को लेकर वो सिमट जाते हैं। जी, जी। तो इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? आपका क्या रणनीति रहेगा काम करने का? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये हो गया, ये दुर्भाग्य है हमारे समाज का, जो अब हमारे पंचायत में चाहे विधानसभा हो, चाहे वो पंचायती चुनाव हो, अब ये चुनाव नहीं रह गया है। अब यहाँ पे जो है धंधेबाज, एक तरह से आप धंधेबाजी करने के लिए लोग आते हैं चुनाव। जो पहले आओ, कुछ पैसा इन्वेस्ट करो और उसके बाद पद जीतने के बाद बस अपना जो है एक तरह से ज़िंदगी काटो, मौज करो। अपना अपने सिर्फ़ और सिर्फ़ केवल और केवल अपने स्वार्थ के लिए जीने लगते हैं। ठीक है? तो
कहीं न कहीं उन लोगों से मेरा एक अलग हट के मेरा सोच है, विचार है। हम उस पे हमेशा एक नया उम्मीद, नया इतिहास हम अपने पंचायत का बनाना चाहते हैं। हम जो है जातिवाद करके हो या और भी कुछ गलत अफ़वाह फैला के हो, फूट डाल के हो, हम राजनीति करना पसंद नहीं करते हैं। हम एक सच्चे दिल से मैदान में आए हैं और सच्चे दिल से हमेशा लोगों का सेवा करते रहें। बहुत सारी बातें हुई और बहुत अच्छा लगा आप हमारे चैनल पे आए। कुछ और जनता से अपील करना चाहेंगे आप? जनता से देखिए हम अपील करना चाहेंगे, जो आपका बेटा आपके क्षेत्र में एक सेवा करने के भाव से आया है। अगर आप इस बेटे को एक सच्चे दिल से अगर आशीर्वाद अगर देते हैं, तो ये बेटा आपके पंचायत को पूरे ज़िले में ज़रूर से ज़रूर नाम रोशन करेगा। ये 60 साल का नौकरी नहीं है, जो हम आपसे एक बार झूठा वादा कर दें और हम जो है निश्चिंत हो जाए, वो वाली बात। ये 4-5 साल की बात है। आप 4-5 साल में देख लीजिएगा, ये आपका बेटा आपके पंचायत के लिए क्या करेगा। मेरे चैनल से अपील कर रहे हैं जनता से, जी। अगर जनता मौका दे तो फिर कहीं आप बदल तो नहीं जाएँगे ना? जी नहीं, जी नहीं, जी नहीं। हम तो आपको पहले ही बता दिए, जो अग्नि को आप कहिएगा शीतलता प्रदान करने के लिए तो कभी वो नहीं, पॉसिबल नहीं। और जल को कहिएगा अग्नि प्रदान करने के लिए तो वो सबका अपना-अपना प्रवृत्ति है। उसी तरह एक मेरा भी अपना सेवा करने का प्रवृत्ति लेके हम समाज में आए, वो मेरे खून में है। तो कहीं न कहीं हम लोगों से अपील करते हैं, हम अपने मतदाता मालिकों से अपील करते हैं, जो एक बार, बस एक बार जातिवाद में ना पड़कर, झूठे वादों में ना पड़कर, 100, 200, 500 रुपयों के चक्कर में ना पड़कर, तारी दारू के चक्कर में ना पड़कर, एक बार आप दिल से आशीर्वाद इस बेटों को दें, इस बेटे को दें। आपका बेटा इस 5 साल में क्या करेगा, वो आपको पता लग जाएगा। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पे आने के लिए। मेरे प्यारे साथियों, अभी हम बेगूसराय जिले के मंसूचक प्रखंड में हैं और 2 चरण का चुनाव और बाकी है, एक 8 और एक 12 को है शायद। जी। तो ये 8 को जो चुनाव होगा, ये बेगूसराय जिले के बछवाड़ा और मंसूचक प्रखंड में होगा और हमारे साथ आज मुखिया के युवा प्रत्याशी लक्ष्मण जी हैं। आपके माताजी हैं जी, ना? जी, मेरी माताजी, मेरी माता। मैं लगभग अपील करता हूँ कि आप अपने पंचायत में हमेशा ख़्याल कीजिएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा कि एक सेवक और साथी चुनने का, ना कि स्वामी चुनने का, जो आपको कभी मिलेंगे ही नहीं। खोजने पे भी वो आपको नहीं मिल पाएँगे। तो हमेशा इसका प्रयास कीजिएगा। तो आज के कार्यक्रम को मैं यहाँ पे समाप्त करना चाहूँगा। फिर मिलते हैं एक ऐसे सुंदर अवसर के साथ, एक ऐसे सुंदर माहौल के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे।